डियर स्कॉलर्स, मैं डॉक्टर कमर अब्बास जैदी आज आपको अपनी इस वीडियो लेक्चर में रॉयल डिजीज़ का एक्सप्लेनेशन दूंगा। रॉयल डिजीज़ किसे कहते हैं? इसे हीमोफीलिया भी कहते हैं। हीमोफीलिया एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया को डिस्कवर्ड किया था, हीमोफीलिया को सबसे पहले रिपोर्ट किया था फ्रेडरिच होप ने, HOPFF, फ्रेडरिच होप, HOPFF। डियर स्टूडेंट्स, डिजीज़ कौन सी है? हीमोफीलिया। कॉमन नेम क्या है? ब्लीडर डिजीज़, आल्सो नोन एज रॉयल डिजीज़। किस प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है? ये है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक मेंडेलियन डिसऑर्डर। ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस को भी शो करता है। हीमोफीलिया डिजीज़ में, हीमोफीलिया बीमारी में अगर चोट लग जाए तो ब्लड लगातार बहता रहता है और ब्लड के लगातार ब्लीड हो जाने पर, बह जाने पर डेथ भी हो जाती है। हीमोफीलिया को सबसे पहले क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में रिपोर्ट किया गया था। क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में रिपोर्ट किया गया था। हीमोफीलिया सेक्स क्रोमोसोमल है। इसका मतलब इसका जीन X सेक्स क्रोमोसोम पर होगा। हीमोफीलिया का जीन रिसेसिव है और ये म्यूटेंट जीन है, सेक्स क्रोमोसोम्स के नॉन होमोलॉगस सेगमेंट पर होगा। इसलिए इस जीन में क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होती। फिर से सुने स्टूडेंट्स, हीमोफीलिया म्यूटेंट जीन के द्वारा होता है। हीमोफीलिया का म्यूटेंट जीन X सेक्स क्रोमोसोम्स के नॉन होमोलॉगस सेगमेंट पर स्थित होता है। हीमोफीलिया डिजीज़ में इंजरी होने पर ब्लड लगातार बहता रहता है और ब्लड के लगातार बह जाने पर डेथ भी हो जाती है। हीमोफीलिया 3 तरह का होता है। पहला है हीमोफीलिया A। दूसरा है हीमोफीलिया B। दूसरा है हीमोफीलिया B और तीसरा है हीमोफीलिया C। 3 तरह का हीमोफीलिया हो गया, एक A, एक B, एक C। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 13 होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 13 हैं। अगर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8th एब्सेंट है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8th एब्सेंट है, इफ़ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8th इज़ एब्सेंट, तब हीमोफीलिया A डिजीज़ होती है। अगर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9th एब्सेंट है, तब हीमोफीलिया B डिजीज़ होती है। और अगर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 11th एब्सेंट है तो हीमोफीलिया C डिजीज़ होती है। याद रखना, हीमोफीलिया A और B जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, हीमोफीलिया C जेनेटिक नहीं है। हीमोफीलिया A और B जेनेटिक हैं। हीमोफीलिया A ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8th की एब्सेंस से होता है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 को क्या कहते हैं? एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। हीमोफीलिया B क्रिसमस फैक्टर की एब्सेंस में होता है, मतलब फैक्टर नंबर 9 के एब्सेंस में होता है।
और हीमोफीलिया सी फैक्टर नंबर 11 की एब्सेंस में होता है। फैक्टर नंबर 11 को प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट भी कहते हैं। प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट ANTECEDENT एंटीसीडेंट भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर एक्सप्लेन करते हैं। देखो, हीमोफीलिया हम आज डिस्कस कर रहे हैं। हीमोफीलिया रॉयल डिजीज़ है। हीमोफीलिया को सबसे पहले क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में रिपोर्ट किया गया था। सबसे पहले हीमोफीलिया टर्म शब्द और जो रिपोर्ट किया था उस साइंटिस्ट का नाम है फ्रेडरिश होप, HOPFF। हीमोफीलिया ब्लीडर डिजीज़ है, ब्लीडर डिजीज़ है, BLEEDER। हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड, सेक्स एक्स लगा देना, एक्स सेक्स लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है और ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस को शो करता है। हीमोफीलिया एक्स सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को प्रदर्शित करता है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को शो करता है। हीमोफीलिया का जीन म्यूटेंट जीन है, एक्स सेक्स क्रोमोसोम्स के नॉन होमोलोगस सेगमेंट पर पाया जाता है। हीमोफिलिक बॉय समाज में नहीं मिलते। हीमोफिलिक कैरियर गर्ल मिलती हैं, हीमोफिलिक कैरियर गर्ल मिलती हैं। जीन रिसेसिव है, इसलिए हेट्रोजाइगस कंडीशन में गर्ल्स कैरियर होती हैं। देखो, XH से हम रिप्रेजेंट करते हैं हीमोफिलिक जीन को। अगर XHX हैं तब ये कैरियर गर्ल है। कैरियर गर्ल उसे कहते हैं जिसमें डिजीज़ नहीं होती, जो हीमोफिलिक से इफेक्टेड नहीं होगी, लेकिन इसके बॉयज़ में हीमोफीलिया डिजीज़ हो सकती है। XHXH होमोजाइगस कंडीशन में हीमोफिलिक डिजीज़ होती है, फीमेल में भी। अगर फीमेल होमोजाइगस है XHXH तब उसमें ये डिजीज़ होगी। मैन XHY ये हीमोफिलिक मैन है। SHY क्या है? हीमोफिलिक मैन है। इसमें तो हीमोफीलिया डिजीज़ होगी। ये कैरियर क्यों है हेट्रोजाइगस वाली? कैरियर इसलिए है क्योंकि हीमोफिलिक जीन रिसेसिव है, तो इसका जो दूसरा जीन है वो क्या होगा? डोमिनेंट होगा, है ना। इसलिए हेट्रोजाइगस हीमोफिलिक फीमेल कैरियर होती हैं। हेट्रोजाइगस हीमोफिलिक फीमेल कैरियर होती हैं। हीमोफीलिया के क्वेश्चंस देखते हैं। हीमोफीलिया मेंडेलियन इनहेरिटेंस को शो करता है। हीमोफीलिया मेंडेलियन इनहेरिटेंस को शो करता है। देखिए, XH और X हेट्रोजाइगस फीमेल हैं, कैरियर। XH हीमोफिलिक फीमेल। XHY हीमोफिलिक मैन। पहला क्वेश्चन नोट करें। फादर नॉर्मल है। देखिए, फादर क्या है? नॉर्मल। तो अगर फादर नॉर्मल हैं तो हम यहाँ लिखेंगे फादर नॉन हीमोफिलिक। फादर हैं नॉन हीमोफिलिक। मदर हीमोफिलिक कैरियर है। तो मदर अगर हीमोफिलिक कैरियर है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे X और एक पैच लगा देंगे। ये कैरियर हो गई। कैरियर का मतलब होता है हेट्रोजाइगस। इसके गैमीट बनेंगे, इसके एग बनेंगे दो तरह के। एक एग में तो हीमोफिलिक म्यूटेंट रिसेसिव जीन होगा और 50% एग में ये जीन नहीं होगा। फादर में
नॉर्मल मेल गैमीट बनेंगे। अब इसको हम क्रॉस करा के देखते हैं। अगर एक्स स्पर्म इस एग को फर्टिलाइज करता है जिसमें हीमोफिलिक जीन है, तब कैरियर गर्ल उत्पन्न होगी। अगर ये एक्स नॉर्मल एक्स सेल को फर्टिलाइज करता है, तब ये नॉर्मल गर्ल पैदा होगी, नॉन हीमोफिलिक गर्ल होगी। अगर वाई स्पर्म एक्स एच एग को फर्टिलाइज करता है, तब ये हीमोफिलिक बॉय होगा, हीमोफिलिक बॉय। अगर वाई स्पर्म नॉर्मल एक्स सेल को फर्टिलाइज करता है, तब ये नॉन हीमोफिलिक, तब ये क्या होगा, नॉन हीमोफिलिक बॉय होगा, ये नॉर्मल बॉय होगा। इस क्रॉस में देखिए गर्ल्स में 50% गर्ल्स कैरियर हैं, 50% गर्ल्स नॉर्मल हैं। तो अगर हम गर्ल्स का रेशियो बताएंगे तो ये कहेंगे कि 50% गर्ल्स कैरियर हो सकती हैं, 50% गर्ल्स नॉर्मल हो सकती हैं। हीमोफिलिक बॉय में देखें, अगर हम वो बॉयज़ में देखें तो 50% बॉयज़ नॉर्मल हैं, 50% बॉय हीमोफिलिक हैं। अगर ये पूछा जाए ऑफस्प्रिंग में, तो देखिए ऑफस्प्रिंग में हम ये देखें तो 0.25 इसे माने, 0.25 इसे माने, 0.25 इसे माने, 0.25 इसे माने, टोटल हो जाएगा 1। तब हीमोफिलिक डिजीज़ की पॉसिबिलिटी कितनी है, 0.25, क्योंकि सिर्फ बॉय हो रहे हैं, 4 में सिर्फ 1, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ बॉय को कंसीडर करेंगे तो 50% बॉय हीमोफिलिक हो रहे हैं। गर्ल्स 50% कैसी हैं, कैरियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे मेल हीमोफिलिक मिलते नहीं हैं, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन में हम कंसीडर करते हैं। अगर फादर हीमोफिलिक है और मदर कैरियर है, तब इनकी ऑफस्प्रिंग में पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी, है ना। देखिए फादर हीमोफिलिक है, मैंने बताया था कि मैन हीमोफिलिक मिलते नहीं हैं, लेकिन जो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में कंसीडर कर रहे हैं हम। तो फादर अगर हीमोफिलिक है और मदर कैरियर है, इनका क्रॉस कराते हैं, तब इनकी ऑफस्प्रिंग में हीमोफिलिया की पॉसिबिलिटी क्या होगी। फादर हीमोफिलिक है तो एक्स स्पर्म में हीमोफिलिक जीन होगा, वाई में नहीं होगा, क्योंकि हीमोफिलिक जीन एक्स सेक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है। मदर के 50% एग में पॉसिबिलिटी होगी हीमोफिलिक जीन होने की और 50% पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो फीमेल में या मदर में दो तरह के एग प्रोड्यूस हुए, 50% एग में हीमोफिलिक जीन है और 50% में नहीं है। इसका क्रॉस इससे अगर हम कराते हैं तो देखिए यहाँ पे आया होमोजाइगस, ये होमोजाइगस फीमेल है तो ये हीमोफिलिक गर्ल होगी, हीमोफिलिक गर्ल, ठीक है। अगर इस स्पर्म का क्रॉस इस एक्स से होता है तब ये कैरियर मतलब हेट्रोजाइगस गर्ल प्रोड्यूस होगी, गर्ल उत्पन्न होगी। अगर वाई स्पर्म उस एग को फर्टिलाइज करता है जिसमें हीमोफिलिक जीन है, तब हीमोफिलिक बॉय उत्पन्न होगा, हीमोफिलिक बॉय। अगर वाई स्पर्म नॉर्मल एग्स को फर्टिलाइज करता है तो ये नॉन हीमोफिलिक बॉय उत्पन्न होगा। फिर समझिए आप इसको एक बार देखिए, फादर हीमोफिलिक, जब फादर हीमोफिलिक हैं तो XHY लिखेंगे, हीमोफिलिक जीन एक्स सेक्स क्रोमोसोम पर होता है इसलिए लिखा XHY। मदर कैरियर है
एक्स एच एक्स, एक एक्स पे हीमोफिलिक जीन होगा, दूसरे पे नहीं होगा। फादर में जो एक्स स्पर्म है उस पे हीमोफिलिक जीन है, वाई पे नहीं है। मदर में 50% एक्स सेल में पॉसिबिलिटी है कि हीमोफिलिक जीन होगा और 50% एक्स सेल में पॉसिबिलिटी है कि हीमोफिलिक जीन नहीं होगा। अगर एक्स एच वाला स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है तब हीमोफिलिक गर्ल प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और ये होमोजाइगस है, ये क्या है, होमोजाइगस। अगर ये एक्स एच नॉर्मल एक्स सेल को फर्टिलाइज करता है जिसमें हीमोफिलिक जीन नहीं है तब ये कैरियर गर्ल पैदा होगी, तब ये कैरियर गर्ल होगी। कैरियर गर्ल उसे कहते हैं जिसमें जो हीमोफिलिया से अफेक्टेड नहीं होगी लेकिन इसकी मेल ऑफस्प्रिंग हीमोफिलिया से अफेक्टेड हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर वाई स्पर्म उस एक्स सेल को फर्टिलाइज करता है जिसमें हीमोफिलिक जीन है तो हीमोफिलिक बॉय पैदा होगा, और वाई स्पर्म अगर नॉर्मल एक्स सेल को फर्टिलाइज करता है तो नॉन हीमोफिलिक बॉय उत्पन्न होगा। मैंने अभी बताया था कि हीमोफिलिया मेंडेलियन इनहेरिटेंस को शो करता है, तो ये जो हमने क्रॉस बनाया ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस है। इसे हम बैटसन और पुनेट स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उस तरह से भी करके देखते हैं ना, पुनेट स्क्वायर मेथड से भी। देखिए फादर हीमोफिलिक थे तो दो तरह के गैमीट बने, एक्स एच और वाई। मदर कैरियर है, दो तरह के एग प्रोड्यूस कर रही है। अब हम इसको शो कर रहे हैं बैटसन एंड पुनेट स्क्वायर मेथड से। देखिए इधर फादर को रिप्रेजेंट करते हैं, इधर मदर को। इसमें एक्स एच वाई, इधर आएगा एक्स एच एक्स। क्रॉस कराइए, होमोजाइगस, ये गर्ल्स कैसी होगी, हीमोफिलिक, तो ये हो गई हीमोफिलिक गर्ल। दूसरा देखें, इसका क्रॉस कराते हैं, ये हो गया हीमोफिलिक बॉय, हीमोफिलिक बॉय। वाई स्पर्म ने एक्स एच एक्स सेल को फर्टिलाइज किया तो हीमोफिलिक बॉय। नेक्स्ट देखिए, अगर यली एक्स सेल का फर्टिलाइजेशन होता है एक्स एच स्पर्म से तब कैरियर गर्ल आ रही है, कैरियर गर्ल। एक्स सेल कैसी है, जिसमें हीमोफिलिक जीन नहीं है, और स्पर्म वो है जिसमें हीमोफिलिक जीन है, तब कैरियर गर्ल उत्पन्न होगी। अगर स्पर्म भी नॉर्मल है और एक्स सेल भी, दोनों में हीमोफिलिक जीन नहीं है, तब नॉन हीमोफिलिक बॉय या नॉर्मल बॉय उत्पन्न होगा। अगर इस पॉसिबिलिटी देखिए हम बॉय के केस में तो 50% बॉयज़ हीमोफिलिक हो सकते हैं और 50% नॉर्मल। गर्ल्स के केस में देखें तो 50% गर्ल्स हीमोफिलिक हो सकती हैं और 50% गर्ल्स कैरियर हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लास्ट। लास्ट क्वेश्चन देखिए, फादर नॉन हीमोफिलिक। अगर फादर नॉन हीमोफिलिक हैं तो इनको रिप्रेजेंट करेंगे एक्स वाई से। मदर हीमोफिलिक हैं, अगर मदर हीमोफिलिक हैं तब इसके दोनों एक्स पे हीमोफिलिक जीन होगा और रिप्रेजेंट करेंगे हम एक्स एच से। मदर में एक ही प्रकार के एग प्रोड्यूस होंगे
XH, ये क्या है? XL। मैन में दो प्रकार के स्पर्म होते हैं, X और दूसरा होता है Y स्पर्म। अगर X ने इसको फर्टिलाइज किया तो XHX कैरियर गर्ल, यह आएगी कैरियर गर्ल। अगर Y ने फर्टिलाइज किया तब आएगा हीमोफिलिक बॉय, तब प्रोड्यूस होगा हीमोफिलिक बॉय। देखिए, अगर फादर नॉन हीमोफिलिक है और मदर हीमोफिलिक है, तो गर्ल्स कैरियर होंगी और बॉय कैसा होगा? हीमोफिलिक होगा, तो बॉय हीमोफिलिक होगा। हीमोफिलिया एक्स सेक्स लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है। हीमोफिलिया मेंडेलियन इनहेरिटेंस को भी शो करता है। तो डियर स्टूडेंट, समझ गए ना आप? हीमोफिलिया कौन सी डिजीज़ है? ये रॉयल डिजीज़ है। अगर चोट लग जाती है तो इसमें ब्लड लगातार बहता रहता है। हीमोफिलिया 3 तरह का था, हीमोफिलिया ए, हीमोफिलिया बी और हीमोफिलिया सी। हीमोफिलिया ए फैक्टर नंबर 8 की एब्सेंस होने पर होता है, और फैक्टर नंबर 8 को कहते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। और हीमोफिलिया बी होता है फैक्टर नंबर 9 के एब्सेंस में, जिसे कहते हैं क्रिसमस फैक्टर। और हीमोफिलिया सी होता है फैक्टर नंबर 11 के एब्सेंस में, जिसे कहते हैं प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। हीमोफिलिया ए और बी ये जेनेटिक हैं, हीमोफिलिया सी जेनेटिक नहीं है। थैंक यू।